भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। इसमें से पहला शब्द है सत्य बोलना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सत्य सतयुग से लिया गया था, क्योंकि बाबा का जो सपना था वो सतयुग का निर्माण करने का था। बाबा कहते थे अगर मेरे मार्ग का सेवक सत्य बोलेगा तो ये दुनिया भी सत्य बोलेगी। बाबा के आदेश पर जो चलेगा वो सत्य का ही निर्माण करेगा और सत्य से ही दुनिया को जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य एक ऐसा शब्द है जो सबको प्रिय लगने वाला शब्द है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी शब्दों में नहीं फंसता, चाहे कठिन कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा सत्य का ही साथ देता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में सभी सेवक सेविकाओं को सत्य का निर्माण इसलिए करने बताए हैं कि जो सेवक सत्य का निर्माण करेगा वो कभी भी अपनी कठिन परिस्थितियों से कभी भी नहीं डगमगाएगा। इस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व बताए हैं। बाबा ने कहे हैं कि हमें इस मार्ग में अपने शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए, ना कि किसी की आत्मा को दुखा देना चाहिए। अगर हम सेवक परिवार किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो वो शब्द हमें वापस लौट के वो शब्द हमें लग जाते हैं। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का हमें सपना साकार करना है और बाबा की वैचारिक क्रांति फैलाना है और जन जागृति करना है। बाबा का सपना था इस देश में सत्य खड़ा करना और देश को विश्वगुरु बनाना। तो ये कैसे होगा? हम सेवक सेविकाओं के माध्यम से होगा। तो हमें सत्य के राह पर चलकर दुखी कष्टी मानव को जगाना है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो जो दुखी कष्टी मानव है वो भी इस मार्ग की रूपरेखा को समझेगा और जानेगा कि इस मार्ग में सभी सेवक परिवार सत्य बोलते हैं। जरूर इस मार्ग में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस मार्ग के दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर की है। इसलिए इस मार्ग के सेवकों को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, ना कि कभी कठिन परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम सभी सेवक सेविकाओं को सत्य का निर्माण करना चाहिए। सत्य ही प्रिय है और सत्य ही भगवान है। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही भगवान है। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी से मैं नमस्कार। धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक में बाबा की सेविका चौधरी भाई ने सत्य पे विचार दिए, उनका मैं सभी सेवक सेविका की ओर से धन्यवाद करता हूँ। चौधरी जी आप उठिए। आप दूसरे पे विचार दिए, मैंने दूसरे शब्द पे, हाँ दूसरे शब्द ऐसे बोले। दैविक शक्ति जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। संचित में हूँ जी, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे हैं 3 शब्दों में से दूसरे शब्द पर विचार, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं, जिसमें से दूसरा शब्द है अपने परिवार और सेवकों में मर्यादा का पालन करना। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया और इस मार्ग की रूपरेखा समझाई। और बाबा ने इस मार्ग की रूपरेखा समझाते वक्त हम सेवक सेविकाओं को इस मार्ग में किस प्रकार से रहना है और कैसे आचरण रखना है और किस आचरण से चलना है, या बाबा ने इस मार्ग में हम सब सेवक सेविकाओं को समझाते हुए ऐसा उद्देश्य समझाया और ऐसे सत्य का निर्माण किया जिसके निर्माण से हम सेवक सेविका अच्छे कार्य और अच्छे मार्गदर्शन से चलना सीखें। इस मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस प्रकार सत्य, मर्यादा और प्रेम, इन 3 शब्दों का निर्माण भगवान बाबा हनुमान जी ने बताया और इन 3 गुणों को भगवान बाबा हनुमान जी ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दिया और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उसका विचार करके उन्हें शब्दों में पिरोया और उन्हीं शब्दों को हम सेवक सेविकाओं को दिया, जिसका हम पालन करके भगवान को 24 घंटे अपने पास रखते हैं। उसी में से दूसरा शब्द है अपने परिवार और सेवकों में मर्यादा का पालन करना। अब हम सेवक सेविका अपने परिवार और सेवकों में मर्यादा का पालन कैसे करेंगे? इस मार्ग में आने के बाद में हम सेवक सेविका
आचरण को भूल जाते हैं। जिस प्रकार महान त्यागी बाबा जमदो जी का सुंदर आचरण था, अगर हम सेवक सेविका माता वाराणसी आई जैसे, महान त्यागी बाबा जमदो जी जैसे और अन्य जो इनके जिम्मेदार सेवक थे जैसे रम्हाड़कर जी और दूसरे नंबर के सेवक बाजीराव माटे जी, उनके जैसे अगर हम आचरण रखेंगे तो हम मर्यादा में रहेंगे और मर्यादा में रहकर ही इस मार्ग का हम उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदो जी का कहना था कि जब द्वापर युग में श्री राम जी आए थे उस वक्त उस युग से मर्यादा लिया गया था। जिस प्रकार सतयुग से सतयुग लिया गया है उसी प्रकार द्वापर युग से मर्यादा लिया गया है और त्रेता युग से प्रेम लिया गया है। तो महान त्यागी बाबा जमदो जी ने जब मर्यादा का पालन करने के लिए हम सेवक सेविकाओं को बतलाया, तो हम सेवक सेविकाओं को अपने परिवार में मर्यादा का पालन करने के लिए पहले खुद में मर्यादा लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम खुद में मर्यादा नहीं लाएंगे तो हम दूसरों के सामने मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदो जी ने बताया कि हम सेवक सेविकाओं को अपने परिवार में पहले मर्यादा का पालन करना है। बड़ों से छोटों को और छोटों से बड़ों को एक दूसरे से सम्मान से बोलना चाहिए और आदर करना चाहिए। जिस प्रकार बहू को सास से और सास को बहू से एक दूसरे प्रेम से बोलना चाहिए, तब उनका मर्यादा का पालन होता है। अगर वही दोनों में यानी दोनों में एक दूसरे से खटपट होगी तो उसका असर दूसरे लोगों को पड़ता है। तो लोग समझ जाते हैं कि अगर मार्ग के सेवक सेविका होकर ऐसा करते हैं तो ये फिर कैसा मार्ग के सेवक सेविका हों। तो इन मर्यादाओं को रहने के लिए महान त्यागी बाबा जमदो जी ने हमको मर्यादा सीखने बुलाए। अब मर्यादा में रहकर हम अगर कार्य करते हैं तो जैसे हम चर्चा बैठक में भी आ रहे हैं तो हमें उठने बैठने की भी मर्यादा होना चाहिए। जब हमें संचालक जी हो या सह कार्यकर्ता हो या जिम्मेदार सेवक हो, उनके सामने हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे रहना है और किस प्रकार उन्हें बताना है, ये सब चीज़ हमें मर्यादा में ही करना पड़ेगा। अगर हम मर्यादा में कार्य करेंगे तो सत्य का निर्माण होगा और सत्य का निर्माण होगा तो भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहेगा। इसीलिए महान त्यागी बाबा जमदो जी ने कहा है कि हम 3 शब्दों का पालन करने से भगवान 24 घंटे सेवक के साथ रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सेवक मर्यादा का पालन करेगा उसके घर में दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि मर्यादा का पालन करने वाले सेवक को सम्मान मिलता है। और इस मार्ग में जो सेवक अनेक में था उस सेवक को पहले लोग पूछते भी नहीं थे। कुछ सेवक गलत काम करते थे, कुछ सेवक चोरी चकारी करते थे या कुछ सेवक शराब पीते थे। ऐसे सेवकों की इस मार्ग में कोई सम्मान नहीं था। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद में सेवक को मान सम्मान मिला है, क्योंकि सेवक ने मर्यादा सीखा है। इस मार्ग में आके महान त्यागी बाबा जमदो जी ने जब सेवक को मर्यादा सिखाया है तब सेवक मान सम्मान का हकदार बना है। और आज सेवक को हर कोई इंसान या कोई भी आने वाला व्यक्ति मिले तो वह सेवक जी करके बुलाता है। तो इतनी बड़ी चीज़ हमको महान त्यागी बाबा जमदो जी ने इस मार्ग से दिए हैं। तो मेरा कहना यही है कि सभी सेवक सेविकाओं को इस मार्ग की रूपरेखा को समझ कर ही चलना चाहिए और महान त्यागी बाबा जमदो जी के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। इतना कहकर हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। सभी को नमस्कार देते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक सोनू चौधरी जी ने मर्यादा पे विचार दिए। उनका मैं सभी सेवकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आना जी बाबा ने बोले हैं कि सेवक चर्चा बैठक में आते जा और चर्चा बैठक बाबा ने चर्चा बैठक में चर्चा बैठक एक पाठशाला है। इसमें सेवकों के अनुभव पर आधारित रहती है और विचारों की क्रांति होती है। और चर्चा बैठक जब हम मार्ग में आते हैं और नए सेवक रहते हैं तो चर्चा बैठक को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जैसे पुराने हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने 42 दिन का त्याग कर लिया हूँ, मैं चर्चा बैठक में नहीं भी जाऊँगा तो क्या होगा। तो ऐसे सेवकों के अगर विचार आते हैं तो सेवक बाबा ने बोले हैं कि वह सेवक कहलाने लायक नहीं रहता, क्योंकि नया हो क्या पुराना हो, आदेश तो आदेश होते। इस मार्ग में बाबा ने आदेश को बहुत महत्व दिए हैं, तो हमको आदेशों को लेके चलना चाहिए। और यह आदेशों का मार्ग है। कौन क्या कर रहा है, कौन सा सेवक चर्चा बैठक में नहीं जा रहा है, इसका हमें कोई महत्व नहीं करना चाहिए। हमको जाना है तो जाना है। क्योंकि मैं कार्यकर्ता जी से मैं अभी मतलब दिसंबर से मैं कुछ पारिवारिक परेशानी लेके गई थी, तो मुझे कार्यकर्ता जी ने बोले थे कि भाई आपके परिवार में एकता होना चाहिए, आप आदेशों पे मतलब चलो और अपने परिवार में एकता बनाओ, एकता के कार्य करो। मैं कार्य करते रही कार्यकर्ता जी से। मेरे परिवार में ऐसी परिस्थिति आई कि मानव मर्जी
उनके आज भी सामने आ रहे हैं। तो मैंने बोली कब तक मैं ऐसा करूँगी। तो कार्यकर्ता जी तो बोली मैंने, और हमारे मोहल्ले से एक नए सेवक जुड़े। अब सेवकों को मैं क्या बताऊं कि वो नए हैं कि भाई मैं चर्चा बैठक में नहीं जाती, अब मुझसे कुछ आदेश है। फिर कार्यकर्ता जी को मैंने बोली कि कार्यकर्ता जी अब नए सेवक मुझे चर्चा बैठक में जाने बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, आप बताओ मुझे। तो बोले कोई बात नहीं, बोले आप चर्चा बैठक चालू कर लो। मैं बोली ठीक है। तो मैं चर्चा बैठक चालू करने के लिए कार्यकर्ता जी ने मुझे आदेश कर चुके थे। 15-20 दिन हो गया। उस बीच में थोड़े से क्या कार्यक्रम हुई तो मैं इधर उधर आना जाना हुआ, मैं चर्चा बैठक में नहीं आ पाई। तो मैं शायद अभी शनिवार को भी गाँव से आई, कल आने वाली थी पर कल भी शायद नहीं आ पाई मैं भैया चौकी। थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ व्हाट्सएप में डाला है। तो आज मेरे को इसकी पापा जी बोले कहीं बर्थडे में चलो। तो मैंने बोली नहीं आती जी मैं। तो बर्थडे में वहाँ ले जा रहे थे जहाँ स्वाति और सतीश है, वहाँ पे मैं आज तक नहीं गई और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और मेरा मन गवाही नहीं थी। मैंने भगवान से माफ़ी मांगी कि मैं बोली घर के मुखिया अगर मुझे चल बोलते हैं मैं नहीं गई, पर मैं भगवान को वचन दी थी कि मैं चर्चा बैठक में जाऊँगी। मैं बोली चर्चा बैठक में जा रही, मैं आई। तो हो सकता है मुझसे अगर गलती हुई तो मैं भगवान से माफ़ी मांगी थी। और क्योंकि मैं उनको अभी देखो वो मैं नहीं जानती कि वो किस उद्देश्य से क्या बोलते हैं। अभी मैं आदेश में थी और कार्यकर्ता जी के आदेश थे कि आप एकता से सेवक परिवार में शादी ब्याह में कहीं पे भी जा सकते हो। तो मैंने तो कार्यकर्ता जी के यहाँ पे शादी थी, सब चलने बोली, और भी सेवकों के यहाँ शादी थी चलने बोली, तो बिल्कुल नहीं बोले। मतलब उनका जहाँ स्वार्थ है वहाँ जाएंगे, मतलब बहुत सारी बातें होती है। तो ये ऐसा मेरे को भी लगा कि नहीं अब मुझे भी नहीं जाना है, मुझे चर्चा बैठक जाना है। तो मैं यहाँ गई। ये मेरी हो सकता है मुझसे अगर गलती हुई तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। और तो यह चर्चा बैठक में निरंतर जाना चाहिए। अब मैं भी नहीं आई, पर मैं मेरी कोई आदेश दी थी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर ऐसा है चर्चा बैठक बाबा ने बोले हैं कि चर्चा बैठक में यूं बैठे रहो, चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा और गिरता हुआ सेवक भी समझ जाएगा। क्योंकि यह सही बात है, इस चर्चा बैठक में देवी शक्ति होती है और भगवान बाबा हनुमान जी महान तेग बहादुर जी की उपस्थिति में यह चर्चा बैठक होती है। और मुझसे अगर हो सकता है विचार देने में कुछ कमी हुई या किसी प्रकार की गलती तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार।